लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे एससीबीसी महासम्मेलन में बोले एडवोकेट मुकेश सैनी 2024 के चुनाव में एससीबीसी दिखाएगा अपनी ताकत। 2024 के चुनाव में एससीबीसी की वोट पर निर्भर करेगी प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। एडवोकेट मुकेश सैनी। सोनीपत से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी एससीबीसी महासम्मेलन कबीरपुर सोनीपत में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौधरी राजकुमार सैनी अपने जबरदस्त काफिले भारी संख्या के साथ पंडाल में पहुंचने पर लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाकर और फूलमाला डालकर स्वागत किया। उसके बाद लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री का धर्म सिंह सैनी व रामभज सैनी ने कबीरपुर की तरह से पगड़ी पहनकर स्वागत किया। सभी अतिथियों का पगड़ी पहनकर स्वागत किया। राजकुमार सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी पार्टियों एससीबीसी और 36 बिरादरी के दबे कुचले समाज को ठगने का काम करती है। राजकुमार सैनी ने कहा कि आज देश और प्रदेश में एससीबीसी को नज़रअंदाज किया जाता है और राजकुमार सैनी ने कहा कि आज सभी पार्टियों इस शोषित समाज के लोगों की वोट तो ले लेती है, परंतु जब इनके हक और अधिकार की बात आती है तो उनके गले काटने का काम भी यही पार्टियां करती है। राजकुमार सैनी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आप सभी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को वोट सपोर्ट करें। आपके हकों पर जो डाके डाले जा रहे हैं वह डाके नहीं डालने दिए जाएंगे। और आज राजकुमार सैनी ने कहा कि आज प्रदेश में रोजगार और विकास की बात न करके लोगों को अंधविश्वास और पाखंडवाद में डालकर लोगों को बरगलाने का काम करती है। और राजकुमार सैनी ने कहा कि मुझे सत्ता की भूख नहीं है, अगर मुझे सत्ता की भूख होती तो बंसीलाल सरकार में, चौटाला सरकार में मंत्री और बीजेपी में सांसद होते हुए आपके हकों के लिए नहीं लड़ता। चौटाला सरकार में 5 भर्ती को देखते हुए जब हमारे लोगों के साथ भेदभाव करके काबिल बच्चों की लिस्ट फाड़कर अपनी लिस्ट बनाकर अपने लोगों को भर्ती किया। जब आप लोगों के साथ भेदभाव किया गया, जब मैंने उनका विरोध किया, ऐसे ही भाजपा सरकार ने एससीबीसी और 36 बिरादरी के दबे कुचले लोगों की नकली ओबीसी बनकर वोट हासिल करके आपके ही हक और अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आज देश का संविधान खतरे में है। बीजेपी सरकार रोजगार और विकास की बातों को छोड़कर इस भोले भाले लोगों को हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और जय श्री राम के नारों में उलझाकर इनकी वोट हासिल करने का काम करती है, परंतु इन्हीं के अधिकारों पर आरी चलाई जाती है। परंतु आज प्रदेश का हर आदमी इनकी चतुराई को समझने लगा है। अब इनकी बातों में ना आकर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा और 2024 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाएंगे। किशोरी राजकुमार सैनी ने कहा कि 26 नवंबर को महात्मा ज्योति फूल की जयंती पर सोनीपत में एक बहुत बड़ी रैली की जाएगी। उसमें साबित कर देंगे कि देश और प्रदेश का ये पीटा हुआ समाज अब जागरूक हो चुका है और इकट्ठा हो चुका है। 2024 के चुनाव के लिए अब कमर कस ली है। वहीं पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी जी हरियाणा की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आज पूरे प्रदेश में घूम कर एसबीसी और शोषित वर्ग को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बन सके। आज इस देश और प्रदेश के अंदर अगर शोषित वर्गों की आवाज उठाने का कोई काम कर रहा है तो वह लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद को पूर्व मंत्री चौधरी राजकुमार सैनी जी कर रहे हैं। इसके अलावा सभी पार्टियों लोगों को ठगने का काम कर रही है और झूठ बोलकर लोगों की वोट हासिल करने का काम कर रही है, परंतु आज हरियाणा की जनता जागरूक हो चुकी है। आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा की चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और कबीरपुर में सोनीपत की जनता ने राजकुमार सैनी से अपील की कि वह लोकसभा का चुनाव सोनीपत लोकसभा से लड़े। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व सांसद भी और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आपके बीच में पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि आज इस देश और प्रदेश के अंदर एससी, बीसी और 36 बिरादरी के जो दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, उनकी आवाज उठाने का अगर कोई काम कर रहा है इस प्रदेश के अंदर तो वह लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी हैं। अपने दमदार भाषणों की वजह से जाने जाते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। उनको सुनने के लिए जहां तक मेरी आवाज आ रही है वो सभी साथी पंडाल में आ जाए और बहुत जल्द ही 5-7 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद।
रेलवे में 8% है, नीति आयोग विधि आयोग में 7 और 8% है, राष्ट्रपति भवन में 6% है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट के जो दूसरे उपक्रम हैं, चाहे वो बोर्ड है, कारपोरेशन है, उनमें आपकी गिनती 10% है। 52% लोग, हिस्सा 10%। अरे 10% तो सिर्फ दान में दिया जाता है दिखाने के लिए, वहां फिर एमपी एमएलए की जरूरत नहीं है। अगर ये एमपी और एमएलए जिनको आप नशा हो जाता है आपको अब के हमारी जात को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, हमारी जात वाले को आपका बीजेपी ने टिकट दे दिया, और हम उनको जितवाने के लिए पूरे प्रदेश भर से उस जाति के लोग इकट्ठे होकर के उसे जितवाने के लिए पहुंचते हैं। हवा होगी तो जीत भी जाएगा। उसके बाद उसे पहले दिन समझाया जाता है कि भाई हमने टिकट दे दी थी, आप एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए, अब आप अपने छोटा मोटा कोई काम, अपनी कोई रोटी, अपने कोई बच्चे का पर्सनल काम धंधे का काम आप बता दियो करवा देंगे, पर समाज का ठेका ना ढाइए। अगर समाज का ठेका ढाएगा तो फिर तो जान अगली टिकट तो कटेगी। तेरी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा। जो हमारे रोलीवाल कह रहे थे कि तुम्हारी तो दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, फिर उसका कोई टिकट तो कटेगा। उसका एक पुलिस वाला हौलदार भी उसकी बात नहीं सुनता, डीसी और एसपी की तो बात छोड़ी, फिर उसमें इतना दम नहीं होता। अगर वो छोड़कर जाएगा आपके पास, उनसे विरोध करेगा कि आप हमारे लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, आप कहेंगे लो ये तो छोड़ गया। और अगर वो वहीं पड़ा रहता है, फिर आपके गले में कोई रस्सी खींच रहा है, आपका कोई काम खराब हो रहा है, आपकी कोई छोटी मोटी बदली, आपका कोई छोटा मोटा कारोबार, आपको कोई पुलिस वाला तंग कर रहा है, आपको कोई गुंडा तंग कर रहा है, आप जितने मर्जी जूते खाते रहो, आपका विधायक, आपका एमपी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कि उसकी किसी ने सुननी नहीं है। उसे तो एक ही बात समझा दिया कि तेरे को अब टिकट देगा, एमपी एमएलए बना रखा, आराम से अपनी बैठकर रोटियां टूक ले, ठेकेदारी मत करिए। और फिर आप गालियां देना शुरू करते हैं, बोलता नहीं सारा मिट्टी का मत हो, ये तो बनाया ना खोया, ये तो बहुत घटिया है। फिर आपके जो तलवारें और तीर चलने लगते हैं, वो तीर हम ना सुने। हम आपके लिए 3 बार गर्दन कटवा चुके हैं, लेकिन तुम नहीं सुधरे। आप कहते हो कि हम सुधर गए हैं। आप अगर लोग अब तक सुधर गए होते तो मैं सिस्टम को सुधार के दिखा सकता था, इनको औकात दिखा सकता था कि 52% बैकवर्ड की वोट है। अगर ये सुधर जाती तो हमें किसी को तोहमत देने की जरूरत नहीं थी, किसी को गालियां देने की जरूरत नहीं थी, किसी को कोसने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप लोग अपनी वोट ही पाना सीख लें, आपको लोग जब हमारे जैसे लोग, नरसिंह भाई जैसे लोग आपके पास टिकट देके हम भेजेंगे, तो उनमें से ऊपरली जातियों जैसे बड़े बड़े लोग आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आपको कहेंगे अरे राजकुमार सैनी के और उसके कैंडिडेट के पल्ला है क्या, अरे 400-500 वोट आ जाएंगे, तुम अपनी वोट खराब क्यों करो? कम से कम